तो अभी देखो हम लोग आज देखने वाले टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है? अभी तो हम लोगों ने देख लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, मैं डायरेक्टली डिफरेंस बताता हूँ, ध्यान देना। जो टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है, और एक होता है बैक क्रॉस। ये एक तरह का क्रॉसिंग है जो हम लोग क्रॉसिंग कर मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, वैसे एक तरह का क्रॉसिंग है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हम लोग जो F1 जनरेशन आता है, F1 जनरेशन उसका क्रॉसिंग करते हैं किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट, डोमिनेंट मतलब जो हैवी कैरेक्टर रहता है, रिसेसिव मतलब वीक कैरेक्टर रहता है। ठीक है, समझा? याद है? पिछले लेक्चर को अगर ध्यान से सोचोगे तो याद आएगा, या फिर देखना पड़ेगा आपको। बैक क्रॉस क्या होता है, या तो F1 जनरेशन ले लो या तो F2 जनरेशन ले लो। F1 जनरेशन का जब क्रॉस किसी भी पेरेंट, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, एनी पेरेंट, चाहे डोमिनेंट या रिसेसिव, एनी पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो, तो जो क्रॉस होता है उसको बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा होगा। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर याद करोगे तुम लोग, तो देखो हमारा था, मैं फटाफट लिख लेता हूँ। टी जनरेशन था, फिर उसके बाद फिनोटाइप था, ठीक है, फिनोटाइप था, उसके बाद जीनोटाइप था। तो ये सब चीज़ें थी। अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास फिनोटाइप के लिए हमने यूज़ किया था स्टार्टिंग में टॉर, ये डॉफ, ठीक है। एक यूज़ किया था टॉल, दूसरा यूज़ किया था डॉफ। इसका जीनोटाइप किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। सेग्रीगेट कैसे होते थे? उसको कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये गैमेट हो जाते हैं, एक्चुअली में क्या हो जाते हैं? गैमेट्स। सेपरेट होते थे उसको गैमेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये जीन्स है, जीनोटाइप से, और ये स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सेग्रीगेट हो गए। अब मेरे क्या रेडी करना था, हमें फिनोटाइप रेडी करना था। फिनोटाइप कैसे होता था? सिमिलर एलिमेंट्स का, अभी देखो ये दो सेम है, उसमें से एक कॉमन ले लेंगे, इसमें दो सिमिलर एक कॉमन ले लेंगे। वैसे ही वहाँ पे देखो जब दो डायहाइब्रिड था तो कैपिटल वाई था, कैपिटल आर था, तो उसमें से हम एक वाई नीचे लेते थे और एक आर नीचे लेते थे। मतलब जहाँ पे डबल रहेगा उसको हाफ करना है। तो ऐसे दो थे तो उसमें से एक कॉपी किया, इसमें भी दो थे इसमें से एक कॉपी किया। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ तुम्हारा? ये F1 जनरेशन हुआ, ठीक है। ये F1 जनरेशन हुआ, इसको सेग्रीगेट करते तो ये क्या बनता है वापस? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये गैमेट हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है? गैमेट्स हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस को सेग्रीगेशन बोलते हैं। ये आपका F1 जनरेशन है और ये आपके ये जो है पेरेंट्स है। जीनोटाइप लिखा है मैंने, कैपिटल टी टॉल प्लांट और ये डॉग प्लांट, ठीक है। तो जब आपको टेस्ट क्रॉस करना है तो F1 जनरेशन का कॉम्बिनेशन रिसेसिव पेरेंट के साथ करना है। रिसेसिव कौन है यहाँ पे? रिसेसिव ये है, देखो पहली बात तो ये पेरेंट है, डोमिनेंट ये है टॉल, डॉफ रिसेसिव है। तो जब रिसेसिव पेरेंट का क्रॉसिंग आप F1 जनरेशन के साथ करते हो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस में क्या होता है? F1 जनरेशन लेना है और उसको क्रॉस किसके साथ करना है? किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो इसके साथ करो या इसके साथ करो क्रॉस, ठीक है। क्रॉस कैसे करोगे? नॉर्मली जैसे अगर मान के चलो मैं टेस्ट क्रॉस ले रहा हूँ तो F1 जनरेशन क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, दिख रहा है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, उसको पहले सेग्रीगेट करना पड़ता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। F1 जनरेशन ले लिया। अब रिसेसिव पेरेंट लेना है। रिसेसिव पेरेंट क्या है? रिसेसिव ये है, देखो यहाँ पे रिसेसिव ये है, डोमिनेंट ये है, तो रिसेसिव के ले लूँगा स्मॉल टी, इसको सेग्रीगेट कर लिया। अब इसकी क्रॉसिंग करूँगा, ठीक है। क्रॉसिंग करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? सिंबल देना है आपको, ये सब जो भी है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये आपका क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस हो गया। वैसे ही बैक क्रॉस क्या करोगे? F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो टॉल के साथ करो या डॉफ के साथ करो, ठीक है। तो इससे ये बात समझ में आती है, जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन जो हमारा बैक क्रॉस होता है वो टेस्ट क्रॉस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो, ठीक है, हो सकता है, चांसेस है, लेकिन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस रहेगा, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस रहे ये ज़रूरी नहीं। तो आपको टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में डिफरेंस समझ में आया। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो रहता है हमेशा 1:1, टेस्ट क्रॉस का रेशियो, ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस था।